हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए फिर एक बार मैथ की बहुत अच्छी क्लास। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था त्रिभुज के तीनों कोनों का योग निकालना, लेकिन आज इसी का ही पार्ट नंबर दूसरा लाया हूँ। त्रिभुज के कोनों के अनुपात ज्ञात करना। बड़े ही ध्यान से हम इनको पढ़ेंगे और इनके अनुपातों के मान निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि पीछे मैंने आपको बताया था त्रिभुज के तीनों कोनों के योग का मान बराबर 180 होता है। ये वीडियो देखने से पहले आपको इसका पहला पार्ट देखना बहुत ही जरूरी होगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसमें क्या होगा, इसमें आपको अनुपात दिए होंगे, जैसे कि अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये अनुपात हमको दिए होंगे और हमको बस केवल क्या करना है, 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। और मैंने बताया पहले पार्ट में भी कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का मान बराबर 180 होता है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। 3 2 5, 5 और 4 9, यानी ये हो गए मेरे 9x बराबर 180। जब भी ऐसी संख्या गुना में हो तो वो इधर वाली की बटे में चली जाती है, जैसे कि x बराबर 180 बटे में 9, या x बराबर, जब मैं 9 को इससे भाग करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 20, यानी मुझे x का मान मिल गया यहाँ पे 20। अब यही मान आपको वापस जहाँ पे हमने x मानी थे उनमें ही यह मान हमें वापस रखना है, जैसे कि 2 गुना x बराबर 2 गुना 20, 3 गुना x बराबर 3 गुना 20, 4 गुना x बराबर 4 गुना 20। और यहाँ से हमारे तीनों रियल अनुपात निकल के आ जाएंगे, जैसे 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 चौक 80। तो मेरे जो रियल अनुपात निकल कर आए हैं वो आए हैं 40, 60 और 80 आंसर। इसी तरह से इनमें सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। चलते हैं सीधा दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें आपको थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन आगे जो मैं सवाल करने वाला हूँ इसमें आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे अनुपात दिए हैं 5 अनुपात 12 अनुपात 13। एक हल्की सी बात नोट कर लो कि ये जो निशान होता है ये अनुपात का ही होता है, ये वाला। इसको हम बटे भी बोल देते हैं, जैसे कि भाग का निशान या बटे। तो ये अनुपात दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की ही तरह हमको ये सवाल भी करना है। जैसे अपने पास से हमको मानना है कि 5x अनुपात 12x अनुपात 13x और बराबर 180, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों कोनों का अनुपात 180 ही होता है। अब इन तीनों को जोड़ दो, 12 5 17, 17 और 13 30, ये हो गए 30x और बराबर में इधर 180 चल ही रहा है। मैंने अभी पीछे वाला क्वेश्चन में बताया था कि जब ये गुना में होता है तो ये इसके बटे में चला जाता है। तो x बराबर 180 अपॉन 30 या x बराबर
अब मैं 30 से इसको जब काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 60। ये मुझे मिल गया मेरा x का मान। अब यही मान आपको वापस रखना है। वापस रखने पर कहाँ पर? जहाँ आपने ये x माने थे, जैसे कि 5 गुना x बराबर 5 गुना 60, क्योंकि मेरा x का मान 60 आया है। 12 गुना x बराबर 12 गुना 60। 13 गुना x बराबर 13 गुना 60। और बाद में इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो बस। जैसे कि 60 की अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 300। और अगर मैं 12 की 60 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 720। और अगर मैं 13 की मल्टीप्लाई 60 में करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 780। और यही मेरे तीनों मान निकल कर आ गए अनुपात वाले। दिया है अनुपात 5, 6, अनुपात 7, ये तीनों मान दिए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? अपने पास से मानना है 5x अनुपात 6x अनुपात 7x और बराबर, हम जानते हैं कि तीनों कोणों योग 180 होता ही है। मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था। और आपको इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहला पार्ट आपको बहुत ज़रूरी देखना होगा, तभी आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, जो कि मेरा जोड़ने पर आया 5 और 6 11, 11 और 7 18x और बराबर 180। और मैंने बताया है अभी भी कि जब ये मल्टीप्लाई यानी गुना में होता है तो ये इसके बटे में चला जाता है। तो x बराबर 180 और बटे में 18। और जब मैं यहाँ से x का मान चाहूँगा तो ये 18 से 10 बार पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ से मेरा x का मान मुझे मिल जाएगा। और यही मान मुझे वापस रखने पर, जब ये मान मैं वापस रखूँगा तो देखो 5 गुना x बराबर 5 गुना 10, क्योंकि x की जगह मुझे 10 रखना है क्योंकि मेरा मान 10 आया है निकल के। 6 गुना x बराबर 6 गुना 10। 7 गुना x बराबर 7 गुना 10। और मुझे यहाँ से रियल अनुपात के मान मिल जाएंगे, जैसे 10 पंजे 50, 10 छेगा 60 और 10 सते 70। ये रियल अनुपात मुझे मिल गए। यही मेरे आंसर। आई होप कि आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी अनुपात का चैप्टर। चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें दिया है 7 अनुपात 5 अनुपात 8। और जैसे हम पहले ही करते हुए आए हैं वही हम इसमें करना है। 7x अनुपात 5x अनुपात 8x। और हम जानते हैं कि तीनों का योग बराबर 180। अब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा और जोड़ने पे मेरा आ जाएगा ये 20x और बराबर 180। मैंने बताया कि अगर ये मल्टीप्लाई यानी गुना में होता है तो ये इसके नीचे चला जाता है। तो x बराबर 180 अपोन में 20। और यहाँ से मेरा मान निकल के आ जाएगा x बराबर 90। अब ये मान वापस रखने पर 7 गुना x बराबर 7 गुना 90। 5 गुना x बराबर 5 गुना 90। 8 गुना x बराबर 8 गुना 90। और अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसकी से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा मेरा 630। और इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 450।
और जब 90 की मल्टीप्लाई 8 में करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 720, जो कि मेरे अनुपात निकल कर आ गए। आई होप कि अभी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जो आपको घर से करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बहुत ही ज़रूरी बताना है। 3:2:55। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही पार्ट लेकर आता रहूँगा मैथ के, जो कि हमारे सभी पेपरों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। थैंक यू।